लोकसभा के पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग जारी। पी चिदंबरम, मोहन भागवत समेत कई दिग्गजों ने किया मतदान। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर। नागपुर से नितिन गडकरी, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल तो अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है मैदान में। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी देश का संविधान नहीं मानती, संविधान बदलना चाहती है। 21 अप्रैल को रांची में इंडिया गठबंधन की महारैली। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल होंगी शामिल। मान और संजय सिंह भी करेंगे शिरकत। दिल्ली के मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने किया ऐलान। दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मेयर और डेप्यूटी मेयर उम्मीदवार के नामांकन भी हो गए। आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत कई मौजूद रहे नेता। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई महिला मोर्चा की बैठक। वीरेंद्र सचदेवा ने किया संबोधित। संगठन से जुड़े कई विषयों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा। चुनाव और गर्मियों की छुट्टियों को लेकर भारतीय रेलवे की खास तैयारी। दिल्ली से 1 जुलाई तक 542 विशेष ट्रेन यात्राओं की योजना। 20 अतिरिक्त बुकिंग काउंटर्स खोले गए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव में किया जीत का दावा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए किया काम। बोले तीसरी बार देश में बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम नायब सिंह सैनी ने पलवल के गांव गदपुरी में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा कांग्रेस की गलत नीतियों से देश में बढ़ी गरीबी। बोले बीजेपी की सरकार ने गरीब हित में किया काम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के निशाने पर आम आदमी पार्टी। कहा आप वाले भ्रष्टाचार में संलिप्त। रामराज कहना आसान, उस पर चलना मुश्किल। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा का चुनावी प्रचार तेज। कोसली के गांव में की जनसभा। का रोहतक लोकसभा सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा जेल से सरकार चलाओ, यही केजरी नीति। बोले आपने एक और राम को खड़ा कर दिया। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का दावा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कहा कुछ लोग होते हैं जो मलाई खाने आते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने अनिल विज को घेरा। कहा बयान देने लायक नहीं रह गए अनिल विज। बोले बीजेपी ने जो हाल बुजुर्गों का किया वही हाल अनिल विज का किया। जजपा की टिकट पर आंसू से चुनाव लड़ चुके राहुल मक्कड़ ने हल्का प्रधान के पार्टी और से दोनों से दे दिया इस्तीफा। अजय चौटाला के नाम भेजा पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, हिसार से सुनैना तो अंबाला से सरदार गुरप्रीत सिंह लड़ेंगे चुनाव। बाकी बची 7 सीटों पर 22 अप्रैल को होगी उम्मीदवारों की घोषणा। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर तमिलनाडु से गुरुग्राम पहुंची बुलेट रानी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार में तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो हुआ वायरल। जनसभा में चिराग पासवान की मां को कहे थे अपशब्द। चिराग पासवान की मां को अपशब्द वाले विवाद पर चुनाव आयोग से बीजेपी करेगी शिकायत। बीजेपी का आरोप जानबूझकर दी गई गाली। गाली विवाद पर तेजस्वी यादव की सफाई। बोले ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं गाली विवाद पर चिराग पासवान का भी बयान। बोले तेजस्वी के सामने मेरी मां को अपशब्द कहे गए दुख हुआ। अगर मैं होता तो मुंह तोड़ जवाब देता। गाली विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना। बोले आरजेडी के जरिए किया गया अशोभनीय काम, सख्त कार्रवाई होगी। अपशब्द वाली वीडियो को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर प्रहार। कहा ये उनकी मानसिकता संस्कार दिखाता है। राजस्थान के बारां में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया प्रदर्शन, केस दर्ज। राजस्थान के नीम का थाना में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया। पीने के पानी की समस्या को लेकर वोट न डालने का ऐलान किया।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से टिकट दिया। बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने दाखिल किया नामांकन पत्र। बाबा साहेब अम्बेडकर को किया नमन। नामांकन दाखिल करने के बाद सुप्रिया सुले का बयान, बोली ये विचारों की लड़ाई है।